एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है अच्छा 0.9 वोल्ट 1 ओम और 2 ओम, ठीक है। स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट ऑफ अ पोटेंशियोमीटर इज इन द मिडिल ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। पहली बात, पोटेंशियोमीटर सिलेबस में नहीं था, लेकिन पोटेंशियोमीटर के बिना किसी कॉन्सेप्ट के भी हम लोग कर सकते हैं। तो जान कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को लगता है कि वर्ड वो पोटेंशियोमीटर देख लेता है तो उसको लगता है कि सर सिलेबस का तो है ही नहीं, कोई जरूरत नहीं है ना भाई। ये इसको देख कर घबराना नहीं है। हो सकता है कि पोटेंशियोमीटर का हो सकता है पोटेंशियोमीटर हो नहीं हो, कुछ भी हो सकता है, मतलब हो और नहीं दोनों हो सकता था। अब हम लोग को वर्ड देख रहे और हम ये सोचने लगे कि नहीं यार लग रहा आउट ऑफ सिलेबस का आ गया। अरे पेपर में ना पैनिक नहीं करना है। ये नहीं कि पोटेंशियोमीटर पढ़े ही नहीं तो पूरा टॉपिक ही छोड़ देंगे, पहले पढ़ के देख लेते हैं। हो सकता है करंट के बेसिक नॉलेज से बन जाए, या हो सकता है नहीं बनता, एक अलग ही कहानी है। लेकिन बस ये नहीं कि टॉपिक का नाम पढ़े और पढ़े नहीं तो छोड़ ही देंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे भाई। और हमें बात केवल पोटेंशियोमीटर की नहीं बोल रहे, हम तो जनरल बात बोल रहे हैं भाई, कि कभी भी ऐसा नहीं सोच लेना है कि हाँ पेपर में हम लोग किसी टॉपिक का नाम पढ़ देख के एकदम घबरा ही गया, तो ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे। शुरुआत करते हैं। मिडिल ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर हैविंग रेजिस्टेंस दिस एज ऑन द फिगर एंड ठीक है, कोई बात नहीं, शुरुआत करते हैं भाई। आर इज इक्वल टू होता क्या फॉर्मूला, रो एल बाई ए। अब जो स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट है वो बीचों बीच है। अगर बीचों बीच है मतलब कि आधे वाले में लेंथ आधा हो गया होगा, एक तरफ एल बाई टू हो गया होगा, बाई में ए तो है, एक तरफ एल बाई टू हो गया, बाई में ए तो है। इसका मतलब कि अगर लेंथ को हम आधा कर दे तो रेजिस्टेंस भी आधा हो चुका होगा। इसका मतलब कि अगर हम लोग उस सेटअप को वापस देखें ध्यान से तो हुआ क्या है, कहानी हुआ है कुछ ऐसा सा कि इधर एक रजिस्टर अलग कर दे रहे हैं, इधर एक रजिस्टर अलग कर दे रहे हैं, और यहाँ एक रजिस्टर हम लोग कनेक्ट कर दे रहे हैं। और ये तो हम लोगों का जो बैटरी है वो कनेक्टेड है इसे यहाँ तक, ठीक है ना। देखते हैं ये ऐसे कुछ, ये ऐसे, ठीक भाई। अगर आधा आधा बढ़ गया है तो पूरा 1 ओम था, आधा आधा बढ़ गया तो ये वाला वैल्यू कितना जाएगा 0.5 ओम, ये वाला वैल्यू हो जाएगा 0.5 ओम, और ये क्लियरली कितना है 2 ओम। ध्यान देते हैं ये दोनों तो पैरेलल में हो गया। पैरेलल में इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। हम ना 0.5 को 1/2 लिख के चल रहे हैं, ये इससे उड़ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1 बाई 2 2 जा 4 और 1 5, और ये 2 चला गया ऊपर, तो क्लियरली जवाब क्या आ जाएगा 2/5। 2/5 मतलब अगर हम इसको डिवाइड कर ले तो 5 चौके 20, मतलब आ जाएगा कितना 0.4 ओम। 0.4 ओम इस 0.5 ओम के साथ तो सीरीज में ना होगा भाई, और सीरीज में तो रेजिस्टेंस को हम सीधा जोड़ सकते हैं। तो जैसे हम सीधा जोड़ देंगे तो ये वैल्यू हम लोग का क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.9 ओम, और ये अटैच है एक बैटरी के साथ, और इस बैटरी का जो पोटेंशियल है वो तो क्लियरली कितना दे दिया गया 0.9 वोल्ट। तो क्या पूछा गया हम लोगों से, हम लोगों से पूछा गया है एज ऑन द फिगर करंट पूछा गया। यहाँ पे प्रिंटिंग सही से नहीं हुआ है, क्वेश्चन में करंट पूछा गया कि भैया करंट थ्रू द बैटरी जो है वो कितना होगा। आई की बात करें तो V बाई आर, V कितना है 0.9 डिवाइडेड बाई आर की बात कर लेंगे तो वो भी 0.9, यहाँ से कट कुटा जाएगा तो जो करंट का वैल्यू आ जाएगा वो सिंपली कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 एम्पीयर। क्लियर है ना।